वैल्यू हमें जब तक नहीं समझ में आता, जब तक दूसरा कोई मेरे को कदर करता है, मुझे समझता है, तब हमें समझ में नहीं आता उसका वैल्यू। वैल्यू तब समझ में आता है जब हम किसी को कदर करते हैं, किसी को इज्जत करते हैं, और वो इंसान जब हमें रिएक्ट करता है, गलत रिएक्ट करता है, गलत रिएक्शन करता है, या हर बात को गलत मतलब निकालता है, तब हमें समझ में आता है यार ये कि वो इंसान मेरे लिए सही था, मैंने उसको केयर नहीं किया। जब मेरे को कोई इंसान धोखा देता है, जब अपने को कोई इंसान जब धोखा देता है ना, तब ये समझ में आता है कि सामने वाला इंसान मेरे को कितना केयर करता था और मैंने उसको धोखा दिया। नमस्कार साथियों, मैं राजू राज, मैं आपके माय डियर फ्रेंड, मैं आपके साथ आज ये जोड़ के लेके आया हूँ कि कोई इंसान जब किसी को इज्जत करता है तब किसी का वैल्यू क्यों नहीं समझ में आता। जब तक खुद के जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, क्यों दूसरे का तकलीफ नहीं समझ में आता, क्यों इंसान समझता नहीं है। जब तक उसके जिंदगी में कोई घटना ना घटा हो, जब तक कोई धोखा नहीं दिया हो, या कोई विश्वासघात नहीं किया हो, या किसी तरह का धोखा जब तक उसको नहीं मिल जाता, वो दूसरे को क्यों नहीं समझता। आज हम उसी बात पे हम लेके आए हैं। तो आज हमारे वीडियो में बने रहे, तगड़ा मोटिवेशन आपके मिलने वाला है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्त। थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज वीडियो में हम ऐसे ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा, या उस चीज को सुन के भी इग्नोर कर देगा, उस पर विश्वास नहीं किया होगा, तो आपको बाद में ये पता लगा कि क्या ये बात सही है या गलत है। जब आपके जिंदगी में हो ऐसा लाइफ में, कभी भगवान न करे कभी आपकी जिंदगी में गलत हो, खुशी मंगल रहे आप। लेकिन अगर कोई चीज किसी का आपने नहीं समझा और आपके जिंदगी में जब वो बात आ जाता है, तब आपको रियलाइज होता है कि क्या यार मैंने उसके साथ ऐसा मेरे हुआ था, लेकिन मैं उसके बाद बिलीव नहीं करता था, मैं विश्वास नहीं करता था। आज मेरे जिंदगी में हुआ, तब मुझे पता चला कि वो इंसान सही था और मैं ही गलत था। तो ये पहले आप जान लें, क्योंकि हर बार आप अगर गलती करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या जब अपने गलतियां को सुधारेंगे, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो किसी के भी गलतियां से हम अगर अपने जिंदगी में सुधरते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए, और बात सुननी चाहिए, लोगों को बात मानना चाहिए। जो बात हमें अगला इंसान की किसी की जिंदगी में बीत जाता है, तो वो इंसान जब हमारी जिंदगी में हमें जब बताता है या समझाता है, तो हम उसको नहीं समझ में पाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हो जाता, तो हम नहीं बिलीव करते हैं। और हम क्यों करें, हम ये सोचते हैं कि हम क्यों करें बिलीव, हमारी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमारी जिंदगी में होगा। जब वो चीज हो जाता है, तब हमें उसका विश्वास होता है, उसका रियलाइज होता है कि हाँ ये इंसान वो सही बोल रहा था, वो बिल्कुल सही बोल रहा था, मैं सिर्फ गलत था। नमस्ते। तो दोस्त, तो ये सब बातें समझने के लिए, जानने के लिए, और अपने जिंदगी में होशियार बनने के लिए आप किन किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए, मैं आज ये सब बताऊंगा आपको। क्योंकि आप एक नई जिंदगी चालू करने जा रहे हो। जैसे आप 18 के 15 से होते हो, जब थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होने लगता है दुनिया के बारे में, तो आप एक बच्चे के साथ खेलते रहते हो, उनको पुराने इंश्योरेंस नहीं होते हैं। वो अपने जिंदगी का जो आप जो जान रहे हो, जो वो भी जान रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्त यार है, तो वो आपको वही बात बताएंगे जो आप जान रहे हैं या उनकी जिंदगी में हुआ है। वो बात नहीं बताएंगे जो आप एक अच्छे इंसान के लिए जरूरत है। तो बच्चे वाली बात करेंगे। तो अगर आपको समझदार इंसान बनना है, आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, तो आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप बच्चे के साथ छोड़ दो, दोस्ती ना करो, या प्रेम ना रखो, दोस्ती यारी ना रखो, या हर टाइम दूसरे लोग के साथ रहो। नहीं, आपको हर लोग के साथ रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर लोग से ज्ञान लेना चाहिए। जैसे शाम को किसी आपने थोड़ा टाइम बचा, पढ़ाई लिखाई के बाद टाइम बच गया, या जॉब कर रहे हो तो टाइम बच गया, तो आप किसी ऐसे इंसान के बाद बैठो जो या तो आपके गांव में पुराना है, जो बहुत चीज उनको नॉलेज है, या अपने जिंदगी में अनुभव किए हैं, या वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं या कर रहे हैं शुरू से। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि ये इंसान सही करता है, मेरे गांव का ये बंदा सही है। तो थोड़ा बहुत आप उनके पास जाके टाइम लेना चाहिए, उनके पास बिताना चाहिए, उनसे थोड़ा दोस्ती यारी करना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे हो, वो बूढ़े हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप अगर बच्चे वाली बात उनके सामने करोगे, तो वो नहीं आपके बात को विश्वास करेंगे, वो बोलेंगे ये पागल है, ये लड़कपन, इसको छोड़ो, नहीं समझाएंगे। तो आपको पहले उनसे दोस्ती करना है, दोस्ती करके किसी तरह दोस्ती कर लेना है उनसे।
जब दोस्ती के लिए राजी हो गए, कोई दोस्ती कर ले, तो दोस्त के हिसाब से उनसे पूछना है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, आप हमें थोड़ा बहुत अपने जिंदगी का अनुभव बताइए कि हमें आगे कैसे जीना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी कैसे सुधारना चाहिए, हमें जिंदगी में क्या क्या चीज को याद रखना चाहिए, क्या क्या चीज को नहीं याद रखना चाहिए, या कौन कौन सी बातें हमें जिंदगी में याद रखनी चाहिए जो अपनी जिंदगी को सफल बनाए। हमें दिक्कतों को ज्यादा से ज्यादा कम करना पड़े, क्योंकि दोस्त चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, जिंदगी में दिक्कत हर इंसान के दिक्कत है, कोई भी इंसान सुखी नहीं है। जो मनुष्य धरती पे जन्म लिया है उसके दिक्कत ही है, बगैर दिक्कत के कोई इंसान नहीं है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो इंसान। दिक्कत हर लोगों की जिंदगी में थोड़ा हो ज्यादा हो दिक्कतें आती है, पर उससे घबराना नहीं चाहिए, पर उससे हमें संभलना चाहिए। कम से कम दिक्कतें आए हमारी जिंदगी में उतना मेहनत हमको करना चाहिए, और किसी के सामने इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान आपको कोई भी चीज बोल के चले जाए और आप उसको पलट के जवाब नहीं दे सके। इतना भी आपको कमजोर नहीं होना चाहिए, इतना सक्सेसफुल आपको हो जाना चाहिए कि जो कोई इंसान आपके सामने बोले तो कुछ सोच के बोले कि मैं इस इंसान के साथ ऐसी कौन सी बात बोलूं जो इसको बुरा नहीं लगेगा, या इसको बोलूं तो ये उलट के मेरे को जवाब नहीं देगा। तो इतना तो आपको कामयाब हो जाना चाहिए कि आपको पास जो इंसान बातें करे वो आपको केयर करे, इज्जत करे, या आपको इतना तो कामयाब आपको हो जाना ही चाहिए। और ये हर लोग का जिंदगी में होना चाहिए। जैसे आपने नॉर्मल इंसान को देखा होगा, भले आपने बहुत झीठ झाट में हो, लेकिन अगर आपके पास कोई पावर नहीं है, आपने जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो आपको वो इंसान वैल्यू नहीं करेगा, कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपका मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आप उसका सामना नहीं कर सकते हो, तो जाहिर सी बात आपको सुनना पड़ेगा। तो आपको इतना भी कमजोर नहीं बनना है, आपको इतना कामयाब बन जाना है कि साला कोई भी अगर आपके सामने सर उठाए तो उसको 100 बार सोचना पड़ जाए कि मैं किस बंदे के साथ बात कर रहा हूं। आपको उतना कामयाब होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए आपको सिर्फ किताब से ही नहीं मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो लोगों के सामने बैठ के मिलते हैं। रियलिटी एक्सपीरियंस जो होता है, रियल में जो एक्सपीरियंस होता है, जो लोगों के लाइफ में गुजर चुका होता है, बीत चुका होता है। ऐसे गलतियां किसके साथ होता है? जो नए बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं उनके साथ गलतियां होता है। 25 से 20 साल की उम्र में इंसान गलती करता है, 30 के बाद 35 के बाद अगर गलती करता है, वो गलती नहीं कर रहा, वो मूर्खाई कर रहा है, थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है, लेकिन ऐसे भी गलतियां जो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो उसका मूर्ख है या उसका मनमानी कर रहा है वो। तो वो सब चीज से आपको बचना है। तो ऐसे चीज सिर्फ समाज में ही मिलते हैं, आपको दुनिया का कोई भी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको संस्कार। क्योंकि देखो, अगर पढ़े लिखे आदमी अगर समझदार होते हैं, पढ़े लिखे आदमी अगर समझदार होते हैं, तो आज जितने भी बड़े बड़े डॉन हैं या बड़े बड़े बदमाश हैं, वो बगैर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ नहीं हो। ये बात आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनपढ़ नहीं है। जो धोखेबाज, कि छोटा मोटा इंसान कितना किसी को धोखा दे देगा, कितना किसी को चोरी कर लेगा, बेईमानी कर लेगा। जो मूर्ख इंसान है वो किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो समझदार इंसान है, अगर वो आपके साथ गलत करता है तो वो आप बहुत बड़ा गलत कर सकता है आपके साथ, और आप समझोगे नहीं, क्योंकि वो दिमाग से मारेगा आपको। तो ये सब एक्सपीरियंस आपको कुछ लोगों के साथ बैठ के, उठ के, या एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ बैठ के अगर चाहोगे तो ये बात आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, और आप समझदार बन सकते हो। किसी के सामने आप रह के आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसी दोस्त के यार के साथ काम कर रहा हूँ या किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जिसको कोई ज्ञान नहीं है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको इतना टाइम नहीं दे रहा, बस थोड़ी बहुत आपने टाइम दिया। लेकिन अगर आप फुल टाइम उनको दे रहे हो, सिर्फ उन्हीं का बात मान रहे हो और कहीं भी आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, या किसी से मिल नहीं पा रहे हो, किसी से समय नहीं निकाल रहे हो, बातें नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें सिर्फ आपका गलती है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक इंसान के पीछे आपने पूरा जिंदगी बिता दिया, पूरे लाइफ जब तक आप फ्री हो, जब तक उसके इंसान के साथ बिताया, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है जो समाज में आपको दिक्कतें पहुंचाएगी, कठिन पहुंचाएगा, चलने में दिक्कत हो जाएगा, या आप किसी से बात करने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपने लड़कपन में सारा अपने जवानी बिता दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है अगर आपको एक समझदार व्यक्ति बनना है तो। और ज्ञान किसी से भी मिले आपको लेना चाहिए,
ज्ञान किसी से भी मिले आपको लेना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक खासियत होता है, जो आपके अंदर है तो उस दूसरे के अंदर नहीं होता। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो आप ये मत समझना कि ये छोटा इंसान है या इसको कुछ आता नहीं, तो आपको जिंदगी में नहीं कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। क्योंकि हर इंसान एक अलग दिमाग है, वो अलग सोचता है कुछ। तो अगर कोई आपको कुछ समझाता है तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसके बात को। आपके पास अगर टाइम है तो उसको बात को सुन लेना कि वो इंसान कहता क्या है। अगर वो बात आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सुनना चाहिए किसी की बात। इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यार ये मूर्ख आदमी मेरे को क्या समझाएगा। क्योंकि मूर्ख जो होता है ना, गधे को जो बोलते हैं, उसके सामने अगर ट्रेन खड़ी हो रोक सामने आ जाए, ट्रेन के सामने खड़ जाए तो ट्रेन को रोकना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मूर्ख को पावर नहीं होता, उसके पावर होता है। थोड़ा बहुत तो जरूर किसी के अंदर क्वालिटी है जो आपको समझना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया तो उसी के पास सिर्फ दिमाग है और आप उसी से ही अच्छा नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस, बात और दिमाग सबके अंदर है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होता है। तो थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो आपको हर लोग के पास बैठ के ज्ञान ले लेना चाहिए। और आप ये सोच रहे हो कि मेरे से छोटा आदमी समझा रहा है तो ये मेरे को क्या समझा पाएगा, तो ये आपका गलत सोच है और ये आपका ईगो है, जो आप अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं हो, या आप उसको सिर्फ बड़ा मानते हो, ज्ञानी मानते हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है या ज्यादा धनवान है। आप सिर्फ उसको ज्ञानी मान रहे हो, तो ये आपकी सिर्फ गलत सोच है। ज्ञान किसी के पास भी मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका मैं नमस्कार करता हूं आपको। और वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें, और फॉलो करना दोस्तों ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरा अगला वीडियो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो